हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द अक्टूबर की जनरल लव रीडिंग्स। ओके, फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जो आपको रेजोनेट हो रहा है उसे सुनिए एज अ गाइडेंस और एज एंटरटेनमेंट, एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय Libra, let's see what are the messages for you. Okay, we have Ace of Swords, Six of Pentacles, Page of Swords, Six of Pentacles, Death, Five of Cups, Hanged Man, Judgment, Three of Wands. Let's see short-term outcome and long-term outcome and a message from Spirit that we will read in the end. Okay, short-term outcome में we have Seven of Wands and long-term outcome में we have Ace of Wands. Okay guys, for your person's thought we have Ace of Swords, Six of Pentacles, Page of Swords. ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं पिक्चर क्लियर करने के मामले में। ओके, आपसे पिक्चर क्लियर की जाए कम्युनिकेशन में भी। कम्युनिकेशन अगर आप लोगों का बंद है तो कम्युनिकेट किया जाए क्लियरली। ओके, एंड दिस पर्सन इज वांट टू गिव यू दैट शेयर ऑफ लव यू डिजर्व। जो भी चीज़ आप डिजर्व करते हैं इस कनेक्शन में, दे वांट टू गिव यू दैट। ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो स्टॉकिंग यू, यस, विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। इस पर्सन की एनर्जी लाइक काफ़ी दे आर कीपिंग टैब्स ऑन टू योर एनर्जी, या फिर इंट्यूटिवली ये पर्सन को आप फील कर पा रहे होंगे। ओके, इन दिस पर्सन्स feelings we have Queen of Pentacles, Death, and Five of Cups. Okay, I feel like you give them, you trigger something in them which is unhealed from their childhood maybe. Okay, with the Queen of Pentacles here, it is a nurturing energy, nurturing vibe, and I feel this is your energy that आप इनको वो प्यार एक बहुत अच्छे से कंफर्ट वाला प्यार और नर्चरिंग वाइब्स दे भी रहे हैं, बट दिस पर्सन हैज समथिंग अनहील्ड जिनको चेंज करने के लिए, जिनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनको मेहनत लग रही है, या फिर ये उस नेगेटिविटी में बाबा चले जाते हैं। मे बी कुछ ट्रिगर होता है इनके मन में, ओके, जिसका एंड होना ज़रूरी है। नेगेटिविटी का, डिप्रेशन का एंड होना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ फाइटिंग समथिंग कि लाइक डीप नर्चरिंग इस पर्सन की नहीं हुई है मे बी, और हो रही है आपके थ्रू या आप कर रहे हैं, तो वो इनको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है। ओके, okay, in their intentions we have Hanged Man, which is again showing me death energy, and Hanged Man is showing me deep transition, deep transformation इस पर्सन की ज़रूरत है अभी। मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं, होपलेसनेस कि इस सिचुएशन पे ये वर्क नहीं कर सकते। एक होपलेसनेस इस पर्सन की वाइब में है, एक वेकअप कॉल इस पर्सन को सुनने की ज़रूरत है। ओके, ये पर्सन जो है मे बी अगेन इज़ कमिंग फ्रॉम डीप इमोशंस की, मतलब नॉट वर्दी ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, inferiority complex or whatever it is,
दिस पर्सन इज ऑल्सो वेटिंग ऑन यू, और मे बी ये भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जो पर्सन इनके बिल्कुल भी लायक ना हो, ठीक है। समटाइम्स पीपल चूज वीक पीपल, ओके। वीक पीपल से मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि फाइनेंशियली वीक, या फिर लाइक द पीपल who are not treating you well. If you are choosing that type of connection, okay, you are definitely into some deep trauma that need to be healed. अगर एक पर्सन एक अच्छे इंसान को छोड़कर भी एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप को चूज करता है जो कि उसके लिए हेल्दी नहीं है, जस्ट फॉर कि उस पर्सन से, दोनों सेकंड पर्सन से डील करना आसान है, आपसे डील करना मुश्किल है, क्योंकि आप जो हैं बहुत स्ट्रांग पर्सन है, वाइब्रेंट हैं, आपके सामने वो पर्सन इंफीरियर महसूस कर रहे हैं, जो कि उनकी अपनी प्रॉब्लम है। बट दे विल चूज अ वीक partner like the person who is not good in character somehow, a person who is not treating them well in some इंस्टेंसेस कि वो पर्सन उसको सही से ट्रीट भी नहीं कर रहे, फिर भी वो उसी रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इसका मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ ह्यूज कर्मा अबाउट देमसेल्फ टू हील, ठीक है, अपना बैड कर्मा। और इसी तरह से वो कार्मिक कनेक्शन हो जाता है। आपकी अपने बारे में इतनी नेगेटिव सोच है, ठीक है, कि आप ऐसे ही पार्टनर्स को फिर अट्रैक्ट करेंगे और ऐसे ही पार्टनर्स के साथ आप रहना चाहेंगे, ओके। दैट इज वाई रिजेक्शन बिकम्स गॉड्स प्रोटेक्शन, ओके। आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब आप प्रोटेक्टेड हैं। वो पर्सन आपको डिजर्व नहीं करते, तभी आपको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। इफ एनीवन टेल्स यू दे डोंट डिजर्व यू, दे एक्चुअली मीन इट, ठीक है। अगर आपको कोई बोल रहा है ना, नहीं आप बहुत अच्छे हैं उनसे, एंड यू डिजर्व बेटर पर्सन, और वो आपका लव इस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर वो कोई बोल भी रहे हैं ऐसे, या ऐसा फील कर रहे हैं, बिलीव मी दैट पर्सन रियली डोंट डिजर्व यू, बिकॉज वो पर्सन हैप्पीनेस ही डिजर्व नहीं करता, जो अपने आप को ये महसूस ही नहीं कर रहा है कि वो किसी का प्यार भी पा सकता है, ठीक है। तो वो पर्सन एक विक्टिम है और वो चूज कर रहा है विक्टिम रहने का। देखिए, लाइफ सबके साथ हार्श होती है, लाइफ इज हार्श विद एवरीवन, दिस इज इट, लाइफ इज ऑलरेडी ब्रोकन। बट जो उस ब्रोकन फेज में चूज कर लेते हैं कि हमने लड़ना है, हमने आगे बढ़ना है, ठीक है, और सरेंडर भी करते हैं डिवाइन पर कि यस थिंग्स विल बिकम बेटर समडे, दे विन। चाहे वो उनको 2 साल लगे अपने आप को रिकवर करने में, 4 साल लगे, कोई फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं लोगों के, बिजनेस डूब जाते हैं, वो फिर से खड़े हो जाते हैं। लव रिलेशनशिप में अच्छा नहीं होता, अगेन दे गेट इनटू द अदर रिलेशनशिप एंड दे डू वेल। तो ये हो गई वो लोगों की प्रकृति जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ होते हैं विक्टिम, ठीक है, बिजनेस डूब गया तो जी अब कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, हम तो लूट ही गए, हमारे साथ तो ये हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो किसी ने चीट कर दिया, किसी ने बुरा करा आपके साथ, ठीक है, तो दे फेल इनटू एडिक्शंस, वो कुछ ना कुछ गलत करने लग जाएंगे, ठीक है, तो भी वो विक्टिम ही हैं। और उन चीज़ों से उन लोगों को बाहर निकालना इम्पॉसिबल है, एक विक्टिम पोजीशन से। तो इट इज़ नॉट योर जॉब, ठीक है, इट इज़ नॉट योर जॉब। तो ये उनका रिफाइनमेंट खुद का है कि वो खुद अपनी वेकअप कॉल सुने जो उनकी सोल उनको करने को कह रही है। इफ़ दे आर फीलिंग स्टक समहाउ, लेट देम बी, ठीक है। दिस वॉज लाइक अ स्केनेरियो, आई एम टेलिंग यू कि अगर ऐसा स्केनेरियो आपके साथ कभी होता है तो यू शुड कीप इन योर माइंड दैट यू कैन नॉट फिक्स एनीवन, चाहे कोई टॉक्सिक हो, चाहे कोई विक्टिम हो, इट इज़ नॉट योर ड्यूटी टू फिक्स देम। फिक्स योर सेल्फ एंड दे विल बी फिक्स, अपने आप ही हो जाएगा, वो उनको डिवाइन फिक्स कर देंगे। या तो उनकी लाइफ से आपको उड़ाकर भगवान कहीं और लेकर चले जाएंगे, या फिर वो पर्सन आपके लिए मेहनत करेंगे सुधारने की, एंड विच इज शोइंग अप इन योर short term outcome struggle, okay, some kind of struggle is going on in this connection short term में, and long term में we have ace of wands which is showing me some new creation, okay, कोई new creation इस person के साथ हो सकती है आपकी। okay, let's see a message from angels and ancestors. Okay, we have trader exchange energy to create abundance.
ओके, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि आप अपनी जो भी एनर्जी इस कनेक्शन में दे रहे हैं उस एनर्जी को, या फिर जनरली आपकी एनर्जी को आपको हमेशा जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, हमेशा सोच कर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज योर एनर्जी इज़ योर करेंसी, और उससे आप अपनी अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगेन जैसी आपकी एनर्जी रहेगी, जैसा आप हर वक्त आप गुड एनर्जीज में नहीं रह सकते, आप हमेशा फॉल आउट करते हैं, ठीक है। पीपल थिंक कि हाई वाइब्रेशन में आप हर वक्त रहेंगे तो उतना ही बुरा आप गिरते भी हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी एनर्जी का बैलेंस्ड रखें, ठीक है। आप कोई जर्नल लगाएं, कोई मैनिफेस्टेशन जर्नल लगाएं कि वो इंटेंशंस जो है उस जर्नल में डालें जो कि अभी पूरी नहीं हो सकती, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हैं। और फिर आप कई सारी टेक्निक्स हैं, 555 टेक्निक, 777 टेक्निक एंड दिस एंड दैट, आपको कई सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी इंटरनेट पे ऑलरेडी। जस्ट आप 3 बार 2 बार 4 बार जो भी आपका शेड्यूल बनता है, आप अपनी एनर्जी के बारे में जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आप लिखिए उस जर्नल में, एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ओके, आपने अपनी इंटेंशन सेट कर दी, बाकी समय आप अपनी एनर्जी को यूज़ कीजिए कहीं ना कहीं जहाँ भी आप करना चाहते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। ये नहीं कि आप मैक्सिमम एनर्जी, फिर उससे क्या होगा, अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, आपकी एनर्जी वहाँ ड्रेन होती रहती है, आपको पता नहीं चलता, ठीक है। अपनी मैनिफेस्टेशंस को, जो लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन है उनके लिए एक जर्नल लगाइए, अदरवाइज जो चीज़ें अभी के लिए ज़रूरी है उन पर काम कीजिए, बिकॉज फिजिकल एक्शन इज़ ऑल्सो नीडेड। सो अपनी एनर्जी को यूज़ करके क्रिएट अबंडेंस। ओके, दिस वाज योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल टू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।